जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, सामने जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, एसएससी जीडी का, इस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है ये पूछे हुए क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो आप चलते फिरते इसको देख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस करें तो एग्ज़ाम में आने की संभावना है इस क्वेश्चन का। तो आप एक एक करके इसको देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। याद रखेंगे, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। और भारत का 15 अगस्त। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी को बंदी बना लेने के बाद उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्बास तैयब जी। याद रखेंगे, अब्बास तैयब जी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है क्वेश्चन। जिस समय देश आज़ाद हुआ था, भारत का विभाजन हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी। याद रखेंगे, 1947 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है और रेलवे में भी आया ये क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर देखें आप। जेपी कृपलानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे भारत विभाजन के समय में। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल के रूप में, एक हथियार के रूप में भूख हड़ताल को उन्होंने प्रयोग किया था। तो 1918 के अहमदाबाद की हड़ताल में। याद रखेंगे, 1918 में अहमदाबाद की हड़ताल में उन्होंने भूख हड़ताल की थी पहली बार और एक हथियार के रूप में इसका प्रयोग किए थे। अगला क्वेश्चन है, नोआखली वर्तमान में कहाँ स्थित है? नोआखली एक फेमस जगह बांग्लादेश में। याद रखेंगे, नोआखली कहाँ है? बांग्लादेश में। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? याद रखेंगे, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। यही गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसकी रचना किसने की? नरसिंह मेहता ने। याद रखेंगे, गांधी जी का ये प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये किसकी रचना है? नरसिंह मेहता का। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कहाँ स्वीकार किया गया? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में कहाँ स्वीकार किया गया? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसको तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला का खिताब किसने दिया था? सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से किसने खिताब दिया था? तो महात्मा गांधी ने। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ये महात्मा गांधी ने उन्हें संबोधित किया था। अगला है, मार्गरेट नोबेल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्गरेट नोबेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिस्टर निवेदिता। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे, VVI। मार्गरेट नोबेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न है, दर्पण का संस्थापक कौन था? ये नील दर्पण है, इसका बाल शास्त्री जाम्बेकर। याद रखेंगे, बाल शास्त्री जाम्बेकर इसके संस्थापक थे। ये एक अखबार था नील दर्पण, बाल शास्त्री जाम्बेकर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे, सर्वप्रथम स्वराज की मांग राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला है, बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बंग भंग आंदोलन जब हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे, बंग भंग आंदोलन के दौरान
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है, किसको भारतीय असंतोष का पिता कहा जाता है? याद रखेंगे, भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता। अगला प्रश्न है, किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था? याद रखेंगे, किस महिला समाज सुधारक को, सोशल रिफॉर्मर को पंडिता कहा गया था? रमाबाई। याद रखेंगे, महिला समाज सुधारक जिसे पंडिता कहा गया था वो है रमाबाई। अगला प्रश्न है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। याद रखेंगे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल ढींगरा। याद रखेंगे, कर्नल वायली की हत्या का आरोप किस पर लगा था जिसके मृत्युदंड दिया गया? मदनलाल ढींगरा। याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कर्नल वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने किया था, पीवीआई, इसको आप याद रखेंगे। आगे है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो एनी बेसेंट। उदारवादी गर्मपंथी और उदारवादी नरमपंथी, अतिवादी गर्मपंथी, इन दोनों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? दोनों को मिलाने वाले कौन थे? एनी बेसेंट। याद रखेंगे, गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच में जो फिर मेल मिलाप हुआ, एकजुट हुए सब, तो कौन थे शिल्पकार, यानी उनको मिलाया किसने? तो एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है, अतिवादी मतलब गर्मपंथी, उदारवादी नरमपंथी। अगला है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, यह कथन किसका है? सिस्टर निवेदिता का। याद रखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, यह किसका स्टेटमेंट है? तो सिस्टर निवेदिता का। इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी एवं हीन है, तो ये सिस्टर निवेदिता का स्टेटमेंट है, सिस्टर निवेदिता ने कहा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से किसने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान के सेल्युलर जेल, याद रखेंगे, अंडमान के सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान के सेल्युलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वीर सावरकर ने। भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार है? याद रखेंगे, भारत के किस शहर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर मीनार है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे, गुंटूर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर एक मीनार है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीवीआई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। याद रखेंगे, विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार हुआ करता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये पत्रकार थे उनके साथ, वो कौन था? लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार कौन था? लुई फिशर। अगला प्रश्न है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली। याद रखेंगे, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? विनोबा भावे ने। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो नागेश्वर, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता में सीप निर्माण के जो भी काम होते थे उसके लिए सीप कहाँ से प्राप्त होता था? नागेश्वर। ये इलाका कहाँ है? गुजरात में। हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह है, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं उसको।
ये किस राज्य में अभी है वर्तमान में? हरियाणा में। याद रखेंगे, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है बार बार। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। याद रखेंगे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। दोस्तों ये सब जितने क्वेश्चन हैं सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, वन लाइनर है, तो आपको याद करने में भी और याद रखने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो ज़रूर एक बार इसको पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस तरह का क्वेश्चन पसंद है और किस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, आप हमें ज़रूर बताएं। आगे है, प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। याद रखेंगे, संगत मतलब सम्मेलन। प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी? तो भारवी ने। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखी? भारवी ने। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूरा करवाया। कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में। आगे है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। आगे है, किस मुगल शासक के समय में, याद रखेंगे, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो जहांगीर के समय में आया था। याद रखेंगे, जहांगीर के समय में कौन आया था? सर थॉमस रो, कंपनी का एक अधिकारी था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबू फजल। याद रखेंगे, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबू फजल। अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में। सासाराम कहाँ है? तो बिहार में। याद रखेंगे, सासाराम कहाँ है? बिहार में। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बिहार में, सासाराम जिले में। अगला है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कुषाण शासकों ने व्यापारिक संबंध स्थापित किया था रोमन साम्राज्य से। आगे है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में। याद रखेंगे, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया था? मोगिलपुत्र तिस्स द्वारा। याद रखेंगे, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसके द्वारा किया गया? मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या किन शासकों द्वारा जारी की गई? तो शीशे के सिक्के, ये पूछते हैं, किस राजवंशों ने चलाया था? तो सातवाहनों द्वारा। सातवाहन राजवंशों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। आगे है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति। ये पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछा है, रेलवे का तो फेमस क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर देखें। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन था? हरिसेन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूमि में ने। याद रखेंगे, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूमि। आगे है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो था इल्तुतमिश। याद रखेंगे, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? खलीफा शक्ति का विरोध किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा शक्ति का विरोध किया। खलीफा एक धार्मिक गुरु होता है इस्लाम में, तो याद रखेंगे, इसके शक्ति का विरोध किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के समय में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब ने। याद रखेंगे।
मुग़ल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया वो थे औरंगजेब। और ये अंतिम प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। तो इसको याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन का सेट था, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तब जरूर इसको चलते फिरते पढ़ लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें एक बार। आज बस इतना ही, धन्यवाद।